घुमक्कड़ सास। कुसुम को घूमने का बहुत शौक होता है। हर सुबह जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करके वो बाहर पड़ोस में घूमने निकल जाती है। इसी तरह एक दिन कुसुम अपनी पड़ोस वाली सहेली सुषमा के साथ बैठी बातें कर रही होती है। अरे पागल, तुझे किस बात की चिंता? बेटे का ब्याह कर और मस्त मौला बनकर जहाँ मन घूमती रहना। अरे बात तो तूने जमा खरी की है, पर ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ जो चू चपट किए बिना सारा काम करे। अरे मेरी ननद की बेटी वृंदा बिल्कुल गाय लड़की है। हाँ, इस तरह कुसुम अपने बेटे आशीष की शादी वृंदा से कर देती है। वृंदा सीधी और घरेलू लड़की होती है, जिसके घर आते ही कुसुम का घूमना पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है। सुनरी बहू, समय से अपने ससुर जी और आशीष को खाना दे देना, और जब मैं वापस आऊं तब मेरा भी बना देना। मैं तो चली। तब कुसुम के पति बोल पड़ते हैं। सहेली ना हो गई, मेरी सौतन बन गई। पूरा घर उठाकर वहीं बस जाओ तुम। हाँ। ओहो, मेरे जल कुकड़े पति जी, मुझसे इतना भी मत जलो। कुसुम हंसते हुए घर से बाहर निकल जाती है और वृंदा घर का काम करती रहती है। क्या बात है कुसुम, बहू के आते ही तेरा चेहरा बड़ा खिल उठा। सो लगे मुझे अगर झूठ बोलूं, मैं तो अपना काम खुद खत्म करके घर से बाहर कदम रखती हूँ। जानती हूँ कितना काम करती हो। 100 कुंभकर्ण मरे होंगे तब तुम पैदा हुई होगी। हाँ हाँ बहन, बिल्कुल। आजकल की बहुएं कहाँ कुछ काम करती हैं। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है और कुसुम सूरज ढलने के बाद घर वापस आती है। वृंदा, ओ वृंदा, कहाँ मर गई? सास थकी हारी घर वापस आई है, उसे पानी तो पूछ ले। हाँ बहू, तेरी सास पहाड़ तोड़कर आई है। पानी नहीं, इसे अमृत पिलाओ। पति की बात पर कोई रिएक्शन दिए बिना कुसुम चुपचाप खाना खाकर सोने चली जाती है। अगली सुबह कुसुम एक बार फिर सजकर घर से बाहर निकलने को तैयार होती है कि तभी वृंदा उसे आवाज लगाते हुए कहती है। मम्मी जी, घर में राशन खत्म हो रहा है, जरा सामान की लिस्ट तो बनवा दीजिए। अरे बड़ा, इस घर में 56 भोग का राशन आना है, जो रोज खाते हैं मंगा लो। पर मम्मी जी। क्या है, मेरी खुशी तो इस घर में किसी को मंजूर ही नहीं, जब देखो टोकते रहते हैं। तभी आशीष भी वहां आ जाता है। क्या बात है, सुबह सुबह सास बहू में कौन सी बातें चल रही हैं? अरे मुझे कोई शौक नहीं, तू ही कर ले अपनी पत्नी से बातें। चली मैं तो। अरे थोड़ी देर के लिए घर से बाहर क्या चले जाओ, यहाँ तो सबके पेट में दर्द हो जाता है। ये बोलते हुए कुसुम घर से बाहर निकल जाती है। इनका थोड़ी देर पूरा दिन होता है। अच्छा, मैंने अलमारी में 10 लाख रुपए रखे हैं, कल बैंक ले जाऊंगा, इसलिए आज तुम कहीं भी घर से बाहर मत जाना। वैसे भी मैं कहाँ जाती हूँ जी। इसके बाद आशीष अपने काम पर चला जाता है और वृंदा भी घर के काम में लग जाती है। आज दोपहर के समय कुसुम जल्दी घर वापस आ जाती है, जिसे देखकर वृंदा उसके पास जाकर कहती है। मम्मी जी, आप इस वक्त घर में? अब तू मुझसे सवाल जवाब करेगी? अरे बहू है, सास बनने की कोशिश ना कर, जा जल्दी रोटी लेकर आ। मम्मी जी, आटा तो खत्म हो गया है, आप थोड़ी देर बैठिए, मैं अभी खरीद कर लाई, फिर गर्मा गर्म रोटी बनाकर खिलाती हूँ। वृंदा अपना पर्स लेकर भागते हुए घर से बाहर निकल जाती है। अब खाना तक खाने के लिए महारानी के नखरे सहकर इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ी देर वृंदा का इंतजार करके कुसुम घर खुला छोड़कर दोबारा बाहर चली जाती है, जिसके पीछे वृंदा के वापस आने तक घर में चोरी हो जाती है। घर वापस आकर सारा कीमती सामान गायब देखकर वृंदा हैरान रह जाती है। मर गई रे, लट गए, बर्बाद हो गए, सब चोरी हो गया। वृंदा की आवाज सुनकर पासी के घर में बैठी उसकी सास वहां आ जाती है, जिसके साथ आशीष और उसके ससुर भी घर पहुंच जाते हैं। ये सब क्या है? वृंदा, मैंने तुम्हें एक काम बोला था, तुम तो वो भी ठीक से नहीं कर पाई। बॉस के 10 लाख रुपए चोरी करा दिए, अब मैं उन्हें कहां से वापस करूंगा? मैं तो जी मम्मी को घर में बिठाकर बस आटा लेने के लिए बाहर गई थी। इसके तो हाल मौज राम मस्ती में आग लगे बस्ती में वाले हैं।
तुम इस घुमक्कड़ पर कैसे भरोसा कर सकती हो बहू? इसे अपने घूमने के अलावा किसी दूसरे की फिक्र है क्या? अरे मेरे बेटे को इतना बड़ा नुकसान हो गया और आप है कि मुझ पर ताने मार रहे हैं? तो मम्मी जी, ये सब हुआ भी तो आपकी वजह से है। अगर आप थोड़ी देर घर में रुककर मेरा इंतजार कर लेती, ऐसा कुछ तो ना होता। क्या बाहर घूमना अपने घर के भले बुरे से ज्यादा जरूरी है? अब कोई किसी पर भी इल्जाम लगाए, मुझे तो 10 लाख की चपत लग गई ना। नहीं नहीं बेटे, मैं कभी सपने में भी तेरा नुकसान नहीं सोच सकती। ये सच है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने हमेशा अपना घर, उसकी जिम्मेदारी छोड़कर घूमने फिरने पर ज्यादा ध्यान दिया। सब मेरी गलती है। आप सब मुझे माफ कर दो। अगर ऐसी बात है तो क्या बोलते हो पापा, माफ कर दे? मुझे तो नहीं लगता, इससे कल से फिर वही सब शुरू कर देना है। हाँ नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी बात है तो ये लो। और वो अपने पास से 10 लाख रुपए निकाल कर कुसुम के हाथ पर रख देता है, जिसे देखकर कुसुम हैरान और बाकी सब हंसने लगते हैं।